हेलो क्लास नाइन्थ। आप लोगों ने जो मैथ्स क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको रेशनल नंबर की सारी बातें बता दिया था। अपने जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो लोग पहले उस वीडियो को देखें जरूर। हाँ, उसके बाद आप इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो इरेशनल नंबर पे हम लोगों ने भी वीडियो बनाया। इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था उसके रिप्रेजेंटेशंस आपको बेसिकली दिमाग में रखना है। और जो अभी इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशंस पे हम लोग को काफ़ी वर्क करना है। उसका मल्टीप्लाई, उसका जो रेशनलाइजेशंस है उसमें जो आपका रूट्स वगैरह का है उसका जो ऑपरेशंस वगैरह हम लोग को करना है। यानी मल्टीप्लाई जो हमारा मेन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और रेशनलाइजेशन जो हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में। तो लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन जो है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चों इरेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमने आपको नंबर लाइन पे दो तरीके से बताया। एक जिसमें हमने आपको राइट ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, राइट ट्रायंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। एंड दूसरा जो अब हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिकली इस्तेमाल करेंगे। ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे तो इसको हमें दिखाना है, यानी रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली। तो पहले हम उस बात को प्रूफ करेंगे और उसके बाद आप किसी भी तरह का रूट के अंदर में पॉइंट वाला भी नंबर दिया हो तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये रूट एक्स ज्योमेट्रिकली कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, यानी हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑब्टेन रूट एक्स ज्योमेट्रिकली। रूट एक्स ज्योमेट्रिकली, इस चीज को हमें देखना है कि हम रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं, इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे। आज हम लोग को प्रूफ देखना है बेसिकली। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आए एक से दो बार वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपके रूट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है उतना बड़ा हम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले यहां पर ध्यान दें कि ये आप कंस्ट्रक्शन भी सीख रहे हैं यानी रिप्रेजेंटेशन भी सीख रहे हैं। तो ये मैंने एक लाइन सबसे पहले खींचा, यानी ए बी एक लाइन खींचना है जो रूट के अंदर वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर ए बी हमारा अभी चूंकि यहां पे 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर तो है नहीं, एक्चुअली क्या है एक्स। तो यहां पे हमने दिखाया कि ए बी का वैल्यू क्या है, एक्स है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पे अपने मन से इस बात को तो प्रूफ ही करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर बी से लेकर सी तक एक अपने मन से 1 यूनिट का मतलब यानी आपका जो भी आप स्केल लिए हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू लिए हैं वो अपने मन से 1 यूनिट और आपको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ए बी का वैल्यू रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका बराबर होना चाहिए और बी से लेकर सी तक आपने 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है यूनिट यानी 1 यूनिट आपने बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों कि ये आपका जो वैल्यू है यानी ए से लेकर सी तक का जो लंबाई है उस लंबाई का हाफ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे खींचते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा लेकर ऐसे आप प्रकाल रखेंगे यानी कंपास, उससे एक ऊपर काटते हैं एक नीचे काटते हैं, उसके बाद सी पर, बी से नहीं सी पर यानी एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यानी सी से आप क्या करेंगे ऐसे और ऐसे कटिंग करते हैं जिससे आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है और जहां पे ये कटेगा वो हम इसको ओ ले लेते हैं। अब यहां क्या करना है, प्रकाल यानी कंपास यहां पे रखना है और पेंसिल यहां पे रखना है और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है बच्चों, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेना है। ये मेरा सेमी सर्किल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो O से लेकर C तक है ये हमने सेंटर लिया था, O हमारा सेंटर है। अब यहां B पर आप एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट ट्रायंगल आप बनाते हैं और इससे आप इसको ऐसे यहां पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पे ये कटता है उस पॉइंट को आप D लेते हैं और ये जो BD वैल्यू है यहां पे आप कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहां पेंसिल रखेंगे और इसको आप ऐसे मूव कराएंगे। तो जो आप यहां पे बढ़ाएंगे एक्सटेंड करेंगे ये E हो जाएगा। यहां पर आपका जो BD वैल्यू है वही आपका BE के बराबर होगा,
यानी BE के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको टू प्रूफ क्या करना है, बेसिकली ये जो BD आपने ड्रॉ किया, BD, ये BD इज इक्वल टू BE था, और वही BE किसके बराबर हो गया, रूट x के बराबर हो गया। तो मैंने आपको बताया था, पीछे वाला वीडियो में आप देखे हैं, मैंने बताया भी था कि जब भी कभी किसी ऊपर यानी एयर में अगर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर नंबर सिस्टम पे लाना है तो हम लोग किस कंसेप्ट से लाते हैं बच्चों, रेडियस का कंसेप्ट यानी सर्किल के कंसेप्ट से। तो अगर मैंने कंपास का पॉइंट यहां रखा और पेंसिल यहां रखा और इससे हम ऐसे मूव कराएंगे, तो ये जैसे मूव करता जा रहा है ये वैल्यू सब रेडियस होता जा रहा है और ये पूरा इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये रूट एक्स कैसे हुआ। तो अब पहले हम इसको एक बार पहले प्रूव करेंगे और तब हम आपको एक बार इस चीज को दोबारा से बताएंगे, और आप भी इस प्रूफ को 1 से 2 बार आप देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको आपको बता दें कि इसके लिए हमको राइट ट्राइंगल का ही कंसेप्ट यूज करना है, राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट। इसमें भी आपका राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ में सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप सिंपली ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन, यहां पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, दैट इज ओडी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओडी, आपने ओडी को ज्वाइन कर दिया। आप गौर से देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाया था ना, यानी यहाँ 90 डिग्री है, तो आपका राइट ट्राइंगल कौन सा बन गया, OBD। गौर से देखिए OBD, एक राइट ट्राइंगल OBD। तो अब हमें OB का वैल्यू निकल जाए और OD का वैल्यू निकल जाए तो आसानी से हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के BD निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग पहले इस दोनों का वैल्यू निकालें। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, प्रूफ में देखिए ध्यान से, अगर 1 से 2 बार आप देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों कि मैंने जो ये लाइन खींचा, ये जो सेमी सर्किल मैंने खींचा, वो कहां से खींचा था, सेंटर O से खींचा था, और O हमारा क्या था, सेंटर, यानी O हमारा क्या है बच्चों, सेंटर है। तो यानी ये जो सर्किल है सेंटर से इक्वल दूरी होगा, यानी O से A की दूरी, O से D की दूरी, O से C की दूरी, ये सब क्या है, सब बराबर होगा, यानी सब रेडियस हो जाएगा। यानी आपका एज O इज सेंटर देन OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC। क्यों भैया, क्योंकि ये रेडियाई है। रेडियाई किसको बोलते हैं, रेडियस का प्लुरल फॉर्म को रेडियाई कहते हैं। तो OD OA OC सब बराबर है, क्यों है भैया, रेडियाई है। अच्छा, आपने एक चीज और कंसेप्ट याद कीजिए, ये जो लाइन आपने जो डॉट डॉट देख रहा है, सीधे आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है वो कौन था, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री भी बनना चाहिए था, एंड बाइसेक्टर भी था बच्चों। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा आधा में बांटे, बाइसेक्टर बोलते हैं जिसको हाफ हाफ में बांटता है। तो बच्चों ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मैंने लिख भी दिया है कि वो क्या है, इस सिंबल को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन पर 90 डिग्री भी बन रहा है और हाफ हाफ में बांट रहा है। तो बेसिकली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब कोई भी पूछे तो आप क्या बोलेंगे, हाफ हाफ, यानी आधा आधा में जो बांटता है उसे हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो बच्चों आपने इस पूरे AC को आधा आधा में बांटा, यानी O से A और O से C इक्वल होना चाहिए, जो कि यहां लिखा हुआ है OA और OC रेडियस है, और इक्वल टू किसके हाफ है, यानी पूरे AC बाई 2। AC को मैंने क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था। तो बच्चों अब आप बताओ कि OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, हम लिख सकते हैं बच्चों AB प्लस BC। हम एकदम तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। AC वैल्यू देखो, A से लेके C तक का वैल्यू कितना होगा, AB, यानी AB में BC जोड़ेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, AC। तो AB कितना है बच्चों, बाई 2। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है x, तो यहां पे x लिखा, प्लस BC का वैल्यू क्या है 1 एंड बाई 2। हमारा ये वैल्यू निकल गया, दैट इज OD OA OC का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, x प्लस 1 बाई 2। ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया, x प्लस 1 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2। इसको 1-2 बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि रूट x को प्रूफ करें। सॉरी। तो
ये OD इज इक्वल टू OA प्लस OC इज इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना निकल गया x प्लस 1/2। ये सब कुछ मैंने आपको लिख दिया कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ। तो ये जो लाइन है वो किसको आधा आधा हम बांटा था, AC को आधा आधा हम बांटा था। तो आधा बांटा यानी OA और OC दोनों बराबर है। तो OA और OC को हम लोग क्या लिख सकते थे, आधा यानी AC/2 यानी पूरे लाइन का हाफ। तो AC का वैल्यू क्या है, AB प्लस BC। AB में BC जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या हो गया x एंड BC का वैल्यू क्या हो गया 1। तो x प्लस 1/2 यानी हमारा ये पूरा का पूरा वैल्यू निकल गया। OA भी निकल गया, OD भी निकल गया, OC भी निकल गया। वो क्या वैल्यू हो गया x प्लस 1/2। इतना तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब बच्चों हमको क्या निकालना है, OB का निकालना है वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको हम ऊपर से मिटाएंगे थोड़ा सा। याद रखना है बच्चों, BD को रूट x प्रूफ करना है और वही BD BE है। तो OD OA OC हमारा निकल चुका है। हमको क्या निकालना है, ये राइट ट्रायंगल OBD में हमको OB का वैल्यू चाहिए, OB का वैल्यू चाहिए और ये चाहिए। ये दोनों निकल जाए बच्चों तो ये हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो OB कैसे निकलेगा बच्चों बताओ। OB इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, OB निकालने के लिए बच्चों पूरे O से लेके C, OC में से अगर BC में घटा दूं तो क्या निकलेगा OB। फिर से बताओ OB कैसे निकलेगा, O से लेके C यानी पूरे OC में से BC घटा दूं तो OB निकलेगा कि नहीं। OC में से पूरे OC में से BC घटा दूं क्या निकलेगा OB। तो यहां क्या लिख दिया OC माइनस BC यानी OB का वैल्यू निकालना है, OB का वैल्यू। तो पूरे OC में से BC घटा दें तो OB का वैल्यू आ जाएगा। तो OC का वैल्यू कितना है बच्चों, OC का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे OC का वैल्यू कितना है x प्लस 1/2 यानी x प्लस 1/2 माइनस BC का वैल्यू कितना है वो BC यानी BC को हमने क्या लिया दैट इज 1 लिया था ना, B से लेके C तक अपने मन से 1 यूनिट लिया था। इसको माइनस करो यानी 2 और 1 कैल्सियम 2, यहां क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 एंड माइनस 1 यानी ये 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1/2। ये वैल्यू मेरा किसका हो गया, OB का वैल्यू हो गया। ये तो आपका पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। एक दो बार जरूर देखना आप, और पॉज करके आप उतार भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जरूर एक बार समझने पर लिख लेने से क्या होता है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका OB का वैल्यू निकालिए। अब मेरे को चाहिए OD। तो अब बताओ बच्चों, आप यहाँ O यानी सेंटर था, O से A का डिस्टेंस, O से D का डिस्टेंस, O से C का सब बराबर है। तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। सेंटर है, सब रेडियस है, ये कौन है, सब रेडियाई है। तो बच्चों OD का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बताओ दैट इज x प्लस 1/2। अभी मैंने ये चीज यही लाइन नीचे लिखा हुआ था x प्लस 1/2। तो बच्चों अब हमारा OB भी निकल गया एंड OD भी निकल गया, OB निकल गया OD निकल गया। अब तो BD बहुत ही आसान हो गया। तो अब हम लोग सीधे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, OBD। तो इसमें हमको क्या निकालना है, रूल लिखेंगे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये बात याद रखना कि जहां भी राइट ट्रायंगल होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो ये ऐसे दिख रहा है ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां पे 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा। यानी क्या लिखना है बच्चों, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर। तो यानी आपको हमको OD का वैल्यू कितना है, OD का देख लो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, OD का वैल्यू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का वैल्यू कितना है बच्चों, OB का वैल्यू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और BD तो मेरे को निकालना है, BD स्क्वायर हमको निकालना है। अब हम यहां पे ऊपर वाला मिटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। तो बच्चों अब हमको ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस होगा, यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड ये इधर आया माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब यहां पे गौर से देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला चीज अब यहां पे सामने आ गया, और वो क्या है बच्चों, यहां ध्यान देना है। बच्चों एक चीज आपने कहीं याद किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना बच्चों।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट में दिख रहा है, यानी x प्लस 1/2 ये पूरा क्या है a, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या ले लिया b, ये पूरा क्या ले लिया b, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार लिखेंगे a प्लस b और फिर a माइनस और ये b। ठीक है बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप उसको जूम करके जरूर देखिए। यहां पे अब क्या आएगा देखिए, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां हम एलसीएम ले ले, 2 का एलसीएम 2, और ये सेम आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू इसका एलसीएम भी 2, और ये भी आपका यहां माइनस है, गौर से देखिए साइन बदल जाएगा, x प्लस 1 माइनस के कारण साइन बदल जाएगा, माइनस x प्लस 1। अब देखो कटने वाला है क्या, प्लस x प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कट गया, और इधर देख लो प्लस x माइनस x, ये x यहां कट गया। अब यहां आ जाओ, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया 2x, x प्लस x 2x बाई 2 इंटू यहां 1 1 2 बाई 2, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, यानी बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर इधर आता है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बच गया x, तो बच्चों बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आता है तो रूट एक्स, यानी बी डी का वैल्यू कितना आ गया रूट एक्स, बी डी हमारा कितना हो गया रूट एक्स। और यही चीज को हमने रेडियस के कंसेप्ट से ऊपर का वैल्यू नंबर सिस्टम पे, चूंकि नंबर सिस्टम ये है मेरा, तो ये वैल्यू यहां पे लाना है, तो कौन से कंसेप्ट से लाएंगे, रेडियस के कंसेप्ट। ये मेरा सेंटर, अब मेरा बी सेंटर है, और ये डी हम पेंसिल रखेंगे और इसको यहां से नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे नंबर सिस्टम पे आ जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, ये हमने ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों इसी पर एक बार हम आपको सिंपल क्वेश्चंस कैसे बनाना है, इस पर हम आपको पहले बता दें, ध्यान से समझिए। इसको आप जरूर एक बार खुद से देखना है, 1 से 2 बार देखना बच्चों, निश्चित आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आप डालेंगे। एक क्वेश्चन इस पर हम देंगे, अगले मेरे वीडियो में आपको रेशनलाइजेशन सब पूरा लेकर के आएंगे, और उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हम आगे बढ़ जाएंगे, पॉलिनोमियल्स की तरफ चलेंगे, और भी उसके आगे हम आपको बताएंगे। और आपका जो फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक स्टार्ट है, डिस्प्लेसमेंट का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसको आप हर बच्चे सब्सक्राइब किए रहे, ताकि आपको तुरंत वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए कि कब वो वीडियो आया। ऐसे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो है वो अगर आप प्रेस नहीं करेंगे, नहीं दबाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपको लेट भी हो सकता है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारा जो कोई भी अपडेट आए, कोई भी वीडियो आए, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर उस चीज का मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर, अब हमको 3.5 रूट अंडर 3.5 को ज्योमेट्रिकली ऑब्टेन करना। तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू, तो मैंने यहां से एक स्केल की मदद से यहां पे ए बी एक ड्रॉ किया, लाइन ए बी, और ये वैल्यू मेरा कितना होगा 3.5 स्केल की मदद से। स्केल आपके पास है, स्केल से आपने 3.5 ए बी वैल्यू ले लिया, अपने मन से बी से लेकर सी तक अपने मन से 1 यूनिट ड्रॉ कर ले, एक यूनिट, स्केल में 1 यूनिट अपने मन से बढ़ाना है, और मैंने उस चीज को प्रूव भी किया कि क्यों बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, कैसे आ गया। तो ए बी का वैल्यू 3.5, और अपने मन से आपको बी सी 1 यूनिट बढ़ा लेना है। उसके बाद अब आपका मेन लाइन कौन है, ए से लेके सी तक। अब इसको क्या करना है, ए पे आपको कंपास का पॉइंट रखना है, पेंसिल को हाफ से ऊपर ले जाना, आधा आधा, यानी आधा से ज्यादा लेके हाफ से। अब उसका सी से लेकर यहां से आपने इसको ऐसे कर दिया, काट दिया, और यहां पे आपका ये एक परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है वो कौन है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, आधा धर्म बाटा, वो मेरा सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से, यानी यहां से सेंटर, कंपास का पॉइंट यहां होगा और पेंसिल यहां होगा, और एक सर्किल ड्रॉ करना है, यानी सेमी सर्किल, ये आपने खींच लिया। उसके बाद बी पर आपको एक 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है, यहां पे कटा, ये डी हो गया। अब यहां पे कंपास का पॉइंट यहां रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे, और इसको ऐसे आर्क बनाएंगे,
और ऐसे बना दिया, और ये जो लाइन देख रहे हैं आपका नंबर लाइन है, और ये नंबर लाइन को आप ऐसे बढ़ा देंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जहां पे कटेगा वो बीई हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू √3.57। कैसे आया है ये आपने अभी जस्ट प्रूव किया है बच्चों। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब इस तरह के भी रिप्रेजेंटेशन आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन से लेकर के आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो ताकि आप आसानी से लास्ट तक देख पाए और आप ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।